लगभग 10 महीने पहले भारत में इंटरनेट की 5G सेवा शुरू हो गई। टेलीकॉम की दुनिया में इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इससे दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले देशों में भारत ने एक विशेष स्थान हासिल कर लिया है। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फायदा देश के हर तबके को मिलेगा और हर कोई इंटरनेट की मदद से अपने काम को और भी आसानी से पूरा कर पाएगा। अब इस तेज इंटरनेट का फायदा यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी आसानी से उठा सकते हैं, बशर्ते वो इसके सही उपयोग को समझे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर ज्ञान का एक विशाल डेटाबेस अवेलेबल है। आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बहुत सारे संसाधन पा सकते हैं, क्योंकि कई संस्थान यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए ऑनलाइन टूल और शिक्षण संसाधन विकसित कर रहे हैं। किसी एक विषय पर शोध करने के लिए आपको हमेशा किसी पुस्तक का संदर्भ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर या YouTube पर एक क्लिक से आसानी से पा सकते हैं। ई बुक्स, विभिन्न विषयों पर किताबें इंटरनेट पर बिना किसी कीमत के अवेलेबल है, भले ही वे यूपीएससी सीएससी पाठ्यक्रम से संबंधित हो। एनसीईआरटी की किताबें जो यूपीएससी के लिए बहुत उपयोगी हैं, इंटरनेट पर ई ज्ञान कोश और NIOS या फिर इग्नू अध्ययन सामग्री जैसी वेबसाइटों पर PDF के रूप में मुफ्त में उपलब्ध है। इन किताबों को आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से भी आसानी से खरीद सकते हैं। समाचार पत्र यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी का मूल और महत्वपूर्ण घटक समाचार पत्र पढ़ना है। समाचार पत्र पढ़ना सभी आवेदकों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि सिविल सेवाएं करंट अफेयर्स और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मांग करती है। आजकल हर अखबार समाचारों का मुफ्त ऑनलाइन संस्करण पेश करता है और उनमें से कुछ सशुल्क सदस्यता भी प्रदान करते हैं। एक उम्मीदवार यूपीएससी के अपने पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ लेख या संपादकीय का चयन कर सकता है। सरकारी वेबसाइटें। ये सरकारी वेबसाइटें एक आईएएस उम्मीदवार के लिए करंट अफेयर्स और शिक्षण सामग्री से अपडेट रहने में बहुत मददगार है। पीआईबी योजना, एनसीईआरटी, ई ज्ञान कोश, NIOS, पीआईबी और योजना जैसी वेबसाइटें उम्मीदवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों से अपडेट रखती है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी और योजना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। विभिन्न AI अनुकूलित टूल वाले मोबाइल ऐप्स आपकी तैयारी को आसान बनाकर आपकी बहुत मदद करते हैं। एक अभ्यर्थी एक क्लिक से ही स्थान पर बहुत ही सारी सामग्री, कोचिंग नोट्स और कक्षाएं आसानी से खोज सकता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इंटरनेट आपको मॉक टेस्ट देने और अपना ज्ञान और तैयारी के स्तर का आकलन करने का विकल्प देता है। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए गहन लेखन अभ्यास की आवश्यकता होती है। ब्लॉग। आप इंटरनेट पर अपने विचार और विचार ब्लॉग कर सकते हैं। इस तरह आप साथी आईएएस उम्मीदवारों और प्रशिक्षकों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह आपके तर्क कौशल को काफी बढ़ाएगा, जो आपके यूपीएससी बोर्ड साक्षात्कार में आपकी मदद करेगा। विजुअल्स। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि जैसे विषयों को पाठ के बजाय 3D दृश्यों के माध्यम से बेहतर समझा जाता है। इंटरनेट इन विषयों के लिए दिलचस्प वीडियो और सिमुलेशन प्रदान करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सूचना इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ है। हम विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अधिक जानकारी भी इसके सबसे बड़े नुकसानों में से एक है। इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में डेटा कभी-कभी आपके लिए अप्रासंगिक हो सकता है। अनावश्यक जानकारी को महत्वपूर्ण जानकारी से अलग करने के लिए आपको बस थोड़ा संयमित और काफी सजग रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप जिस जानकारी के लिए आए हैं सिर्फ उसी पर फोकस करें। हाइपरलिंक्स के चक्कर में ना पड़ें।
क्योंकि ये आपको एक के बाद एक ऐसे भंवर में ले जाएंगे जहां कब आप घंटों बर्बाद कर चुके होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अननेसेसरी सर्फिंग। इंटरनेट अधिक से अधिक वेबसाइटों पर सर्फिंग की लत पैदा कर सकता है। इससे न केवल आपका समय बल्कि आपकी ऊर्जा भी नष्ट होती है। इसके कारण ये उम्मीदवार पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे विभिन्न मनोवैज्ञानिक और समय प्रबंधन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। केवल महत्वपूर्ण विषय और संसाधनों पर शोध करना ही मूल प्राथमिकता होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया और विभिन्न अन्य वेबसाइटों के रूप में इंटरनेट पर विभिन्न ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। यूपीएससी, सीएससी अभ्यर्थी के लिए इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना आवश्यक है। इससे बचना हमेशा आसान नहीं होता है और अधिकांश समय अभ्यर्थी इंटरनेट के विशाल जाल में खोए रहते हैं। इससे उनकी प्रेरणा के साथ साथ उनका समय भी नष्ट हो जाता है। जब आप अध्ययन के लिए इंटरनेट का उपयोग करना चाहें तो निम्नलिखित टिप्स का उपयोग करें। जानिए कि क्या जानकारी लेनी है, जानिए कि कहां से लेना है। अनावश्यक रूप से सर्फ ना करें। जब तक समाचार संबंधी चीजें ना हो सोशल मीडिया से बचें। जहां तक संभव हो सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करें। नेट पर राज्यसभा टीवी के गेस्ट के माध्यम से नवीनतम करंट अफेयर्स पर अपडेटेड रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।